नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ 24 जून की करंट अफेयर यानी कि 24 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा 23 जून। तो फ्रेंड, हर साल 23 जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? ये 2002 से मनाया जा रहा है। सन 2002 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि सन 2002 से यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जा रहा है और हर साल 23 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य, आइए जानते हैं। समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और सदाचार को मनाना और विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालना, जो कि इसका उद्देश्य है। और ये हर साल मनाया जाता है 23 जून को। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल विडो डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा 23 जून। ये भी 23 जून को मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल विडो डे हर साल 23 जून को फ्रेंड्स मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या कहानी है और क्या डिटेल है इस दिन के पीछे। देखो, एक हमारे व्यक्ति थे लोम्बा एक हमारे व्यक्ति थे लोम्बा। तो जो लोम्बा थे, मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति थे हमारे लोम्बा। तो जो लोम्बा थे, उनकी माँ भी थी एक, है ना, उनकी मम्मी थी। तो वो विधवा हुई थी कब? 23 जून को। तो वो विधवा हुई थी, यानी कि विडो वो बनी थी, कब हुई थी वो? 23 जून 1954 को वो विधवा हुई थी, है ना। तो फिर क्या किया, लोम्बा ने अपनी एक फाउंडेशन बनाई। तो लोबा ने अपनी एक फाउंडेशन बनाई। तो इस लोम्बा फाउंडेशन ने ही क्या किया, 2005 में विधवा दिवस मनाया, है ना। 2005 में विधवा दिवस मनाया लोम्बा फाउंडेशन ने। इनकी मम्मी जो विधवा हुई वो 23 जून 1954 को विधवा हुई, और फिर लोम्बा फाउंडेशन इन्होंने बनाई, और फिर लोबा फाउंडेशन ने क्या किया, 2005 को विधवा दिवस मनाया। और फिर क्या हुआ, लोबा फाउंडेशन को मान्यता प्राप्त हुई इस दिन के लिए यूएन से, है ना। यूएन से जब मान्यता प्राप्त हुई वो हुई 2010 में। तो यूएन ने जब इनको मान्यता दी तो वो दी 2010 में। तो तब से अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जा रहा है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, और हर साल 23 जून को मनाया जा रहा है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नई कोरोना वायरस दवा फेबी फ्लू लॉन्च की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू कोरोना वायरस मेडिसिन फेबी फ्लू? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा ग्लेन मार्क। तो ग्लेन मार्क कंपनी है जिन्होंने क्या बनाई है, एक कोरोना वायरस की मेडिसिन बनाई है जिनका नाम रखा है फेबी फ्लू। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ उच्च गति वाले मैगलेवन वाहन का सफल परीक्षण किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट रन ऑफ हाई स्पीड मैगलेव व्हीकल्स विद अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर? तो फ्रेंड, राइट आंसर है चाइना। तो चाइना ने क्या बनाया है, ये मैगलेव वाहन, यानी कि एक ट्रेन जैसा वाहन बनाया है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, यानी कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाला ये वाहन है जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। देखो, चाइना अब ये ऐसे काम करने वाला है। चाइना पागल हो चुका है, मतलब कोरोना वायरस इसने ही फैलाया है और ये मतलब पूरे दुनिया पे राज करना चाहता है। तो ऐसे ही ये काम अब करने जा रहा है ना। ऐसे ही इसने भारत के साथ अभी लड़ाई करी है रेगान वैली में, आप सबको पता होगा। तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की जो सबसे तेज चलने वाला वाहन है वो भी चाइना ने बनाया है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बीएससी दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में से किस स्थान पर है? एज पर द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, बीएससी इज एट विच प्लेस अमंग द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट एक्सचेंज? तो फ्रेंड, राइट आंसर है 10, यानी कि बीएससी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में है ना, यानी कि टॉप 10 में है हमारा बीएससी। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब इस लिस्ट में अब इंडेक्स आया है रैंकिंग में। तो मैंने पहले भी कहा था कि रैंकिंग वाला अगर इंडेक्स आए तो आपको फर्स्ट और इंडिया की पोजीशन जरूर याद होनी चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है NYSE की, यानी कि न्यूयॉर्क
स्टॉक एक्सचेंज की जो फर्स्ट पोजीशन है इस वाले इंडेक्स में ना, तो लार्ज एक्सचेंज जो लार्ज स्टॉक एक्सचेंज है उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट पर है, और हमारा BSC यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है हमारे 10वें नंबर पर। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं BSC की यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की। अब देखिए जो भारत का पहला लिस्टेड, याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज था वो BSC ही है ना, यानी कि भारत का पहला जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है वो BSC ही है, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, है ना, इसकी स्थापना हुई थी BSC की 1875 में, ये भी सब आपको याद रखना है। और लार्ज लार्ज स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में ये 10 नंबर पर है, और फर्स्ट पे कौन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा और पहला वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 कितने दिनों का इवेंट है? इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजेनिक एक्सपो 2020 इज हाउ मैनी डेज इवेंट? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा 5 दिन का। ये जो इवेंट है हेल्थ केयर एंड हाइजेनिक एक्सपो 2020, ये ओनली 5 दिन का इवेंट है फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी। ये स्टार्ट होगा 22 जून से, यानी कि स्टार्ट हो चुका है 22 जून से 26 जून तक ये इवेंट चलने वाला है ना फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। और अब बात करें कि इसकी उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मंत्री, है ना, तो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब उनका नाम क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नोट डाउन करना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जो कि हमारे क्या हैं, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री है, मनसुख मंडाविया ने क्या किया है, हेल्थ केयर हाइजेनिक एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। और इसका आयोजन कौन करा रहा है ना, इसका आयोजन कौन करा रहा है ये सब भी आपको याद रखना है। तो आयोजन जो इसका करा रहा है वो करा रहा है फिक्की। तो फिक्की के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है, ये सभी आपको याद रखना है कि फिक्की के द्वारा हेल्थ केयर एंड हाइजेनिक एक्सपो 2020 का आयोजन हो रहा है, और उद्घाटन किया है हमारे मनसुख मांडविया जो कि हमारे रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये जो प्रोग्राम है ओनली 5 डेज का है, 22 जून से 26 जून के बीच ये इवेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय अमेरिकों में से किसे इथोपिया के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ न्यू US एम्बेसडर टू इथोपिया? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा गीता पासी। देखो फ्रेंड्स ये अभी हमने बहुत सारे एम्बेसडर पढ़े हैं जो कि इंडिया के थे, लेकिन अब ये क्या है, ये US की एम्बेसडर है जो कि इथोपिया में काम करेंगी। तो ये क्यों है, क्योंकि ये है भारतीय मूल की, तो ये है भारतीय मूल की गीता पासी, इसलिए ये न्यूज़ में आई है। और ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय मूल की जो गीता पासी हैं वो अमेरिका की राजदूत है जो अब इथोपिया में काम करने वाली हैं, है ना। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी इथोपिया की, आइए देखते हैं कंट्री इथोपिया के बारे में। देखो अगर मैं बात करूं इथोपिया की कैपिटल की यानी कि राजधानी की बात करूं मैं, तो वहां की कैपिटल है मेरी अदिस अबाबा। तो ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे, अदिस अबाबा वहां की जो है मेरी राजधानी है फ्रेंड्स, ये सब आपको नोट डाउन करना है। अगर मैं करेंसी की बात करूं वहां की इथोपिया की, तो वह है बिर। तो करेंसी है वहाँ की बिर, BIRR, है ना। तो ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। अगर मैं बात करूँ वहाँ की प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं इस टाइम पे भी प्रेजेंट में है ना, तो वो हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो वह हैं राष्ट्रपति जो वुमेन है, इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो वो हैं शहले वर्क शहले वर्क जुवेड। तो सहले वर्ग जुवेट जो हैं इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो प्रेजेंट में भी हैं इस टाइम पे। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है, सहले वर्ग जुवेट जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं इथोपिया की। और इथोपिया की हमने चर्चा क्यों करी, क्योंकि इथोपिया में भारतीय मूल की गीता पासी को अमेरिका की मतलब अमेरिका की तरफ से राजदूत भेजा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड द निष्ठा विद्युत मित्रा
स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया है, मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू हुई है, निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम, है ना। और ये किसने किया है, ये क्या है, मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी द्वारा। देखो, मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी द्वारा ये योजना कौन सी, निष्ठा विद्युत क्षेत्र योजना शुरू की गई है फ्रेंड्स, है ना। अब इसमें क्या होने वाला है, क्या ये योजना, क्या इसके अंदर काम होगा, आइए जानते हैं। तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है उसमें महिलाएं काम करेंगी, है ना। इसमें क्या काम करेंगी, हमारी महिलाएं काम करेंगी। और वो क्या काम करेंगी, वो ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना। ऑनलाइन ऑनलाइन भुगतान करने के लिए जो प्रेरित करेंगे लोगों को, है ना। और बिजली चोरी की जो शिकायत होगी वो भी एकदम कंपनी को बताएगी, किस कंपनी को, मध्य विद्युत क्षेत्र कंपनी को बताएगी, है ना। और ये जो मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी है उसकी ये योजना है निष्ठा विद्युत मंत्री मित्र योजना, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में लागू की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो पहल शुरू करने की घोषणा करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू स्टार्टेड एन इनिशिएटिव इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो। अब ये किसके लिए है, ये क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए ये योजना बनाई गई है फ्रेंड्स, है ना। ऑनलाइन लर्निंग के लिए त्रिपुरा ने क्लास 8 स्टूडेंट के लिए ये योजना तैयार करी है। अब इसका अर्थ क्या है, वर्ड का के इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो, इसका अर्थ यह है कि अपने पेरेंट्स के मोबाइल को यूज़ करते हुए थोड़ा पढ़ो और थोड़ा खेलो, इसका अर्थ ये बनता है ना फ्रेंड्स। तो ये सब आपको याद रखना है, जो कि त्रिपुरा राज्य की है, इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो। अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की थोड़ी सी, है ना। तो अगर मैं त्रिपुरा राज्य के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो है मेरे विप्लव कुमार देव, है ना। ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। जो त्रिपुरा के मेरे मुख्यमंत्री है वो है विप्लव कुमार देव। और गवर्नर की बात करूँ यानी कि राज्यपाल की बात करूँ त्रिपुरा के, तो वह है रमेश बेस। तो रमेश बेस में हम वहाँ के गवर्नर हैं। और अगर मैं कैपिटल की बात करूँ यानी कि अगर मैं ये त्रिपुरा की राजधानी की बात करूँ तो वो है मेरी अगरतला। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करना है। विप्लव देव कुमार मुख्यमंत्री, गवर्नर हमारे रमेश बेस, और कैपिटल जो है मेरी अगरतला है। और क्या हुआ है, त्रिपुरा ने कक्षा 8 के लिए इक्टू खेलो इक्टू पढ़ो योजना लागू करी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। गोल्डन ग्लोबर पुरस्कार 2021 में किस महीने के लिए स्थगित कर दिए गए। द गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैव बीन पोस्टपोन टू विच ऑफ दिस मंथ इन 2021। तो फ्रेंड आंसर है फरवरी। तो फरवरी 2021 तक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से। ये सब भी आपको याद रखना है। और ये कब होगा, अब 28 फरवरी के बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए जाएंगे, है ना। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। बजाज कंज्यूमर केयर के नए प्रबंधक निदेशक कौन हैं। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा जयदीप नंदी। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे जयदीप नंदी, जिनका नाम है जयदीप नंदी। और इनको बना दिया गया है बजाज कंज्यूमर केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अगर मैं बात करूं बजाज के अध्यक्ष की, बजाज जो कंपनी है उनके अध्यक्ष का नाम है वो है मेरे कुशाग्र। तो वो है मेरे कुशाग्र बजाज। तो कुशाग्र जो बजाज हैं वो बजाज कंपनी के अध्यक्ष है, लेकिन अब मैनेजिंग डायरेक्टर जो बन गए हैं, प्रबंधन निदेशक जो बन गए हैं, वो बन गए हैं जयदीप नंदी। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। नेस्ले इंडिया के सीएमडी कौन है। हु इज द सीएमडी ऑफ नेस्ले इंडिया। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा सुरेश नारायण। देखिए फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे सुरेश नारायण जी, जिनको ये हैं नेस्ले इंडिया के सीएमडी। अब ये न्यूज़ में क्यों आए हैं, ये पहले से ही नेस्ले इंडिया के सीएमडी है, ये न्यूज़ में क्यों आए, सबसे पहले हमें ये देखना है। क्योंकि अब इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल तक बढ़ा दिया गया है नेस्ले ने, है ना। तो अब ये 5 साल और सीएमडी रहने वाले हैं नेस्ले इंडिया के, है ना। और नेस्ले इंडिया कौन है, ये है हमारी कॉफ़ी की जो कंपनी है ना, नेस्ले कॉफ़ी आपने सबने पी होगी, तो उसके ही ये सीएमडी हैं सुरेश नारायण। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, जिनका कार्यकाल 5 साल और बढ़ा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। सैनिटाइजेशन कम जागरूकता कार्यशाला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इन विच ऑफ दिस स्टेट यूटीज द सैनिटाइजेशन कम अवेयरनेस वर्कशॉप बीइंग हेल्ड। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा अब क्या है, जो है जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें क्या कर दिया गया है, सैनिटाइजेशन कम अवेयरनेस वर्कशॉप बनाई गई है फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है।
तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस ने विश्वास अभियान चला रही है? द पुलिस इन विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इज रनिंग अ विश्वास अभियान? तो फ्रेंड राइट आंसर है पालघर। देखिए फ्रेंड्स, अभी सबसे हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पालघर में, यानी कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है पालघर, उसमें सबसे बड़ी घटना अभी हाल ही में हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि दो साधुओं की हत्या कर दी गई थी, है ना, दो साधुओं की हत्या कर दी गई थी। वहां के निवासियों ने, मूल निवासियों ने पीट पीट कर दो साधुओं की हत्या कर दी थी। अब क्या हो रहा है, और सबसे जो बड़ा बैन लगा था वहां की पुलिस पर लगा था कि पुलिस ने कोई काम नहीं किया है, पुलिस ने भी वहां के निवासियों का साथ दिया है। तो अब क्या कर रही है महाराष्ट्र की जो पालघर की जो पुलिस है, विश्वास अभियान उन्होंने चलाया है। वो क्यों चलाया है? वहां के जो निवासी हैं, आदिवासी निवासियों में तालमेल, आदिवासी जो वहाँ के निवासी हैं उनके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये विश्वास अभियान वहाँ की पुलिस चला रही है, ताकि वहाँ के जो मूल निवासी है उनके साथ वहाँ की पुलिस का तालमेल बना रहे और ऐसी घटना दोबारा ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी भारत के लिए, है ना। अगर हम देखें तो पालघर में दो हमारे साधुओं की पीट पीट कर हत्या वहाँ के निवासियों ने कर दी थी, जो कि बहुत ही गंदे लोग थे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। मिशन जीरो निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है? मिशन जीरो हैज बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा मुंबई। तो देखिए मिशन जीरो जो शुरू हुआ है वो हुआ है हमारे मुंबई शहर में, ये सब भी आपको याद रखना है। और मुंबई के बारे में एक अच्छी चीज और बता देता हूँ जो कि आपको याद रखनी है, कि भारत की जो वित्तीय कैपिटल है ना, भारत की जो वित्तीय राजधानी है, ये भी सब आपको नोट डाउन करना है। भारत की जो वित्तीय राजधानी बोला जाता है वो फ्रेंड्स मुंबई को ही बोला जाता है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। वैसे राजधानी क्या है? दिल्ली, लेकिन जो वित्तीय राजधानी है वो हमारी मुंबई है। और मुंबई में क्या हुआ है? मिशन जीरो स्टार्ट किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा 23 जून। तो 23 जून को हर साल ओलंपिक डे फ्रेंड्स मनाया जाता है, ये सब भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ओलंपिक की। देखो ओलंपिक 23 जून को स्टार्ट हुआ था, यानी कि सच में ही ओलंपिक 23 जून, फर्स्ट बार जब ओलंपिक हुआ था 23 जून 1894, है ना। तो पहली बार जब वो ओलंपिक हुआ था 23 जून 1894 को स्टार्ट हुआ था, और इसमें ओनली 9 कंट्री यानी कि ओनली 9 देशों ने भाग लिया था। पहली बार 1894 23 जून को ओनली 9 देशों ने इसमें भाग लिया था ओलंपिक में। और लेकिन अब क्या है, अब तो बहुत ज़्यादा देश भाग लेते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं ओलंपिक की, है ना, तो जो है हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक का जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स, है ना, जो मुख्यालय वो कहाँ है? लॉजेन। तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक का, है ना। तो और याद रखना है कि 1894 को ये स्टार्ट हुआ था 23 जून को। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कौन फिल्म समारोह में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया पवेलियन एट अ कांस फिल्म फेस्टिवल? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा प्रकाश जावड़ेकर। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। और ये कौन से मंत्री हैं? ये हमारे सूचना प्रसारण मंत्री, है ना। तो ये हमारे सूचना प्रसारण मंत्री यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्टर हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने उद्घाटन किया है कान फिल्म फेस्टिवल का, फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है। कान फिल्म फेस्टिवल का जो उद्घाटन किया है वो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है ना फ्रेंड्स। और ये जो होने वाला है, ये कॉन फिल्म फेस्टिवल जो है हमारा, ये कॉन फिल्म फेस्टिवल जो होने वाला है, ये कब होगा? ये होगा 22 जून से लेकर 26 जून के बीच। ये 22 जून से लेकर 26 जून के बीच कहाँ होने वाला है? फ्रांस में, है ना। ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। तो कान फिल्म फेस्टिवल 22 जून से लेकर 26 जून के बीच फ्रांस में होने वाला है, और जिसका इनॉग्रेशन किया है वो हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। और प्रकाश जावड़ेकर जो है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं। ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 24 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़ी आराम से मिलते रहें। तो कल मिलते हैं आपके साथ 25 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने ध्यान रखिए और बोर नहीं होना है। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।